अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है गंधारा आर्ट और कदीम तहजीबें और सिविलाइजेशन, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। और इसमें से जो अहम टॉपिक हैं जिसमें से पेपर में से क्वेश्चन आ जाते हैं या पूछे गए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और सिर्फ वही जो लेक्चर है हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब। जैसे कि आप जानते हैं कि वादी सिंध के तहजीब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये म्यूट कर दें अपना माइक, कर दिया जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब है। याद रखें, दुनिया की 4 कदीम तहजीबों में से इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तहजीब है उनमें से। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो 4 तहजीबें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें, द अर्लीस्ट या ओल्डेस्ट। यहां 2 लफ्ज यूज होते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और the earliest जी, the oldest civilization of the world or the earliest civilization of the world कौन कौन सी हैं? There are 4 civilization oldest, 4 कदीम तरीन तहजीबें हैं जी। 4 कौन कौन सी? सबसे पहले है जी सर बोर्ड बात जी। दुनिया की कदीम तरीन 4 तहजीबों में से पहली है मेसोपोटामिया, नंबर 2 मिस्री, नंबर 3 इंडस वैली जिसको वादी सिंध की तहजीब भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चौथे नंबर पे चाइनीज। मेसोपोटामिया बाबल की कदीम तरीन तहजीब है। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द लास्ट चाइनीज सिविलाइजेशन। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। और एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो या पाक स्टडी का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। तो वो इजिप्शियन मिस्री तहजीब को द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन बोलते हैं, तहजीबों का गहवारा, तहजीबों का गहवारा। और इंग्लिश में कहते हैं द क्रेडल, CRADL, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। द इजिप्शियन मिस्री तहजीब दजला और फरात की, दरिया नील की जो तहजीब है, इसको द क्रेडल। अब जो ये क्वेश्चन जो
जो है ये खास तौर पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, लेकिन अब जो है ये चारों जो तहजीबें हैं, मेसोपोटामिया, मिस्री, इंडस वैली, चाइनीज, इनको द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है, तहजीबों का गहवारा कहा जाता है। अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध के तहजीब। वादी सिंध के तहजीब दरिया सिंध और उसके मावन जो दरिया थे उसके रिलेटेड थी, उसके साथ साथ थी। ये अपना माइक बंद कर दे, ये आवाज आ रही है किसी की। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंध के अंदर दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद थी और पंजाब में ये दरिया रावी के किनारे पर मौजूद थी। सिंध में लाड़काना में मोहिंजो-दड़ो जो है वो इसका एक अहम शहर था इंडस सिविलाइजेशन का। और इसके बाद साहिवाल जो है, मंटगोमरी साबका जिसका नाम था, उसमें हड़प्पा वो एक अहम शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब हम डिटेल से उनके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले इनका टाइम पीरियड लिख लें, इनका अदवार टाइम पीरियड। यहीं आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड, अगर आज से 2-3 साल पहले पुरानी बुक्स हम देखते हैं तो वहां टाइम पीरियड जो कुछ इस तरह लिखा होता था, 2500 कबल मसीह से लेकर 1750 कबल मसीह। अगर आप पुरानी बुक्स देखें तो उनकी जो टाइम पीरियड थी, डेट था, वो 2500 बीसी से लेकर 1750 था। लेकिन अब जो मौजूदा जो कंडीशन है, जो नई दरियाफ्तें हुई हैं वक्त के साथ साथ, उसके जो खंडरात से अब अंदाजा लगाया है उनकी डेट का, वो है इसके 3 अदवार में इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने इसमें डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। पहला जो दौर है, पहला दौर वो है 3800 कबल मसीह से लेकर 2500 कबल मसीह तक। याद रखें, अब जो नई तहकीक आई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें इसके 3 अदवार लिखे गए हैं। पहले हम आज तक यही पढ़ते रहे हैं कि 2500 साल कबल मसीह से 1750 कबल मसीह तक। पहले जो इसकी डेट थी बुक्स में ज्यादातर यही लिखी होती थी, लेकिन अब इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 अदवार में इसको डिवाइड कर दिया है, 3800 कबल मसीह से लेकर 2500 कबल मसीह तक। इसके बाद जो दूसरा है 2500 कबल मसीह से लेकर 1750 कबल मसीह तक। और तीसरा जो है 1750 से लेकर 1300 कबल मसीह तक। उम्मीद है आपको अब इसका अंदाजा हो गया होगा इसके टाइम पीरियड का कि ये कितनी सालों पहले की बात है, 2500 से लेकर 1700। अब देखिए पेपर में जो पूछा जाता है वो बास का ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है 2021 या 22 के पेपर में लेक्चरर में पाक स्टडी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था। तो वहां उन्होंने आपने डेट देखनी है कि कौन सी है। डेट इसकी ज्यादातर मैंने जैसे कि आपको बोला है कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक लिखी गई है। पुरानी बुक्स आप जितनी भी पढ़ें, डोगर की, कारवान की, इल्मी वालों की, तो ये डेट लिखी होगी। लेकिन जो अब नई तहकीकात हुई हैं उसके हवाले से 3 अदवार हैं, 3800 कबल मसीह से लेकर 2500 तक, 2500 से लेकर 1750 तक, फिर 1750 से 1300 कबल मसीह तक। और इन तीनों अदवार में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इन्होंने पहले अदवार में जो तहजीब थी ये परवान चढ़ी, जो दस्तकारियां हैं इन्होंने तरक्की की। जो दूसरी है, जो दूसरा अदवार है, दूसरा दौर है, उसमें नई बस्तियां, नए शहर तमीर किए गए और इसके अलावा जो नए औजार, दस्तकारियां, उनको फरोग मिला। और जो तीसरी है 1750 से लेकर 1300 तक,
ये जो है ये जवाल का शिकार हो गई। इस दौर के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये तबाह व बर्बाद होगी। अब 3 हमने पढ़ लिए हैं, अब इसके मेन जो शहर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोहिंजोदड़ो। अब मैंने ये जो लफ्ज लिखा है ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये जो बुक्स में जो थी, सरकारी बुक्स हैं आप हिस्ट्री की, उसमें मोहिंजोदाड़ो लिखा होता था। लेकिन जो अब बुक्स आई हैं उसमें मोहिंजोदड़ो लिखा हुआ है। मोहिंजोदड़ो, दोनों तरीकों से ये लफ्ज ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक है, मोहिंजोदड़ो जी, मोहिंजोदड़ो। मोहिंजोदड़ो के बारे में सबसे पहला जो है, अब मैं इसको नंबरिंग करके आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं कि ये जो मोहिंजोदड़ो सबसे अहम शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वादी सिंध की जो तहजीब है उसका सबसे अहम शहर, सबसे अहम शहर। इसके बाद ये कब दरियाफ्त किया गया, जो सबसे मेन क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आ भी चुका है कि मोहिंजोदड़ो जो शहर है ये कब दरियाफ्त किया गया, कब दरियाफ्त हुआ मोहिंजोदड़ो शहर। 1922, डेट याद रखें जी, बड़ा अहम क्वेश्चन है। मोहिंजोदड़ो जो शहर है ये 1922 को दरियाफ्त किया किसने दरियाफ्त किया? आर.डी. बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक मुलाजिम थे, उन्होंने, सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया। और एक चीज याद रखें सबसे अहम कि उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक डिपार्टमेंट था, उसका जो सरबराह था, डायरेक्टर था, वो सर जॉन मार्शल था। मोहिंजोदड़ो शहर बुक्स में, अब देखें यहां भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बुक्स में आर.डी. बैनर्जी नहीं लिखा हुआ, कुछ बुक्स में आर.डी. बैनर्जी लिखा हुआ है। अगर आप गूगल से भी इसको सर्च करते हैं तो वहां भी आर.डी. बैनर्जी लिखा होगा। और पाकिस्तानी जो बुक्स हैं, ये पाकिस्तान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड, वो वहां लिखा हुआ है सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। इसको लाजमी ज़हन में रखें कि अगर आपके ऑप्शन में सर जॉन मार्शल है तो उसको आपने टिक कर देना है, अगर आर.डी. बैनर्जी नहीं लिखा हुआ तो। अगर इंग्लिश में या इंग्लिश जो है हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिकल के नेम हो तो उसमें सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो थे ये डायरेक्टर थे, याद रखें, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस वक्त इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो सर जॉन मार्शल थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का सेहरा उसके हेड को जाता है, तो सर जॉन मार्शल के सर ये सेहरा गया मोहिंजोदड़ो की दरियाफ्त का। जो डिस्कवर हुआ मोहिंजोदड़ो, उसकी जो डिस्कवरी का जो सेहरा है वो है सर जॉन मार्शल के सर। अगर पेपर में अगर सर जॉन मार्शल ना आए, आर.डी. बैनर्जी आए, तो फिर आर.डी. बैनर्जी लगा देना है। उम्मीद है सर जॉन, क्योंकि मैंने 2021 या 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां सिर्फ सर जॉन मार्शल का ऑप्शन था, बाकी इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश मैन जो थे ये चूंकि हिंदू थे, आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी,
उन्होंने हड़प्पा, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो। लेकिन चूंकि दोनों का ही हमारी बुक्स जो है पाकिस्तान के अंदर या अब जो नई तहकीक आई है उसमें उन्होंने ये बुक्स में R.D. बैनर्जी लिख दिया है और दयाराम सानी भी लिख दिया है, लेकिन इसका जो सेरा है वो सर जॉन मार्शल, ये चीज मैं समझाना चाहता था कि इसके डायरेक्टर सर जॉन मार्शल हैं और ये दरियाफ्त किया R.D. बैनर्जी ने। मोहिंजोदड़ो शहर क्लियर हो गया जी, 1922 में दरियाफ्त किया गया। इसके अलावा इसको माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं, MOUND, माउंड ऑफ डेड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच सिटी इज कॉल्ड द माउंट ऑफ डेड, कौन सा शहर जो मुर्दों का टीला कहलाता है, तो वो मोहिंजोदड़ो। मोहिंजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का टीला भी कहते हैं उर्दू में। क्लियर हो गया जी। उसके बाद नंबर 4 पे यहां आपने मोहिंजोदड़ो की दरियाफ्त, उसका नाम, इसका, उसके बाद इसका जो मेन है कि मोहिंजोदड़ो में जो चीजें दरियाफ्त हुई उसमें सबसे पूछा जाता है, पहला जो क्वेश्चन है कि डांसिंग गर्ल्स का जो आपको स्टैचू मिला था वो कहां से मिला था। अब हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो में ये क्वेश्चन, दो ऑप्शन आते हैं। तो डांसिंग गर्ल का जो मुजस्समा मिला था, स्टैचू मिला था, वो मोहिंजोदड़ो में मिला था। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं जी 5वें नंबर पे, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, वो कहाँ है। हड़प्पा में भी तालाब हैं लेकिन वो छोटे हैं, लेकिन जो बड़े तालाब हैं मोहनजोदड़ो में, वैसे तो हर घर के सामने एक तालाब होता था छोटा सा जहां वो नहाते थे, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा दरमियान में, शहर के दरमियान में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसको ग्रेट बाथ भी कहते हैं। ये कहाँ पे वाक़या है, मोहिंजोदड़ो में। ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि वेयर इज ग्रेट बाथ लोकेटेड, कि ग्रेट बाथ कहाँ वाक़या है। वो ऑप्शन दे देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसी तरह की एक और ऑप्शन दो दे दे, तो आपने याद रखना है मोहिंजोदड़ो में ग्रेट बाथ था। उसके बाद आ गया जी बुल सील, BULL, बुल सील। क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इज बुल सील फाउंड, कि बुल सील कहाँ दरियाफ्त हुई, कहाँ पाई गई, तो वो भी मोहिंजोदड़ो में है। बुल सील जो है ये भी मोहिंजोदड़ो में ही पाई गई थी, दरियाफ्त हुई थी, वहीं से मिली थी। इसके अलावा टेराकोटा, साथ में भी। अब जो मैं आपको पूरी जो है ना मोहिंजोदड़ो इंडस वैली के इसका निचोड़ जो है या जिसमें से क्वेश्चन बनता है सिर्फ वो ही करवा रहा हूँ, क्योंकि ये एक थ्योरी है, पढ़ने के सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ सकते हैं या जिसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही सिर्फ मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। कि टेराकोटा टॉयज जो है, खिलौने जो थे मट्टी के टेराकोटा के, वो कहाँ से मिले हमें, वो भी मोहिंजोदड़ो से ही हमें मिले थे। इसके बाद BEARDED, बियर्डेड मैन या प्रीस्ट। 8 नंबर पे दाढ़ी वाला आदमी, एक आपने तस्वीर देखी होगी मोहिंजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दाढ़ी वाला आदमी का मुजस्समा मिला हुआ है, आधे धड़ का। तो वो भी कहाँ से हमें मिला था, मोहिंजोदड़ो में। दाढ़ी वाला जो मुजस्समा है जिस आदमी का, उसको प्रीस्ट, पादरी, जिसे हम पादरी भी कहते हैं, जो उनका पर्वत था, पादरी था उस टाइम पे, तो वो भी मोहिंजोदड़ो से ही हमें मिला था।
ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स जी, ये डांसिंग गर्ल्स, इसको BRONZ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स स्टैचू, ब्रॉन्ज कांसी का बना हुआ जो डांस करती हुई लड़की का जो मुजस्मा था, ये मिला था मोहिंजोदड़ो से। ये मोहिंजोदड़ो के अहम इसके अलावा इसमें जो मोहिंजोदड़ो की जो अहम चीज़ें हैं कि उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बड़ी उम्दा थी, आला थी। जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। इसके अलावा बैक ब्रिक्स, वहाँ लफ्ज़ यूज होगा बैग, सॉरी BAKED, बैक ब्रिक्स। इसके अलावा इसमें यह है कि इनकी जो सड़कें थी, इनकी जो नालियां थी, सड़कें बहुत पुख्ता थी, जो गलियां थी वो भी पुख्ता थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी, और उनकी जो नालियां थी वो ढपी हुई थी, यानी कि ढांप ढांप के रखा हुआ था। इसके अलावा हर एक के घर में बाथ था, जितने भी घर थे हर एक घर में बाथ लाजमी बना हुआ था। उनकी जो खिड़कियां थी रोशनदान थे, उनका बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया था, हर कमरे में रोशनदान और खिड़कियां थी। इसके अलावा गल्ला जमा करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टोर भी बनाया गया था, कहाँ पे, मोहिंजोदड़ो में, और ये दरियाए सिंध के किनारे पे बनाया गया था। बहुत बड़ा गल्ला स्टोर करने का, ग्रैनरी स्टोर करने का, जो ग्रेन स्टोर करने का जो गल्ला होता है ग्रैनरी, उसको सबसे बड़ा जो था ये भी मोहिंजोदड़ो में ही था। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा अहम शहर है। दूसरा अहम शहर है, कहाँ पे वाक़ है? ये है जी पंजाब साहिवाल में। जैसे कि मैंने बताया था, मोहिंजोदड़ो कहाँ पे था? लाड़काना सिंध के अंदर, और हड़प्पा साहिवाल का पुराना नाम था मेंटगोमरी में उस वक्त दरियाफत किया गया। हड़प्पा साहिवाल के बिल्कुल नजदीक है, 15-20 किलोमीटर पे वाक़या है। और ये कौन से दरिया पे वाक़या है? दरियाए रावी। याद रखें कि जितनी भी सिविलाइजेशन है ये हमेशा ही दरिया के किनारे पे परवान चढ़ी हैं, चाहे वो दरिया सिंध हो, चाहे वो दरिया रावी हो, इस तरह चाहे वो दरिया नील हो, चाहे वो दरिया फरात हो, और इस तरह टाइग्रस। ये जितने भी जो इस तरह जो चाइनीज है, हवांग जो दरिया है वहाँ चाइनीज, ये जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन है ये हमेशा दरिया के किनारे पे परवान चढ़ी हैं। और पंजाब साहिवाल में हड़प्पा है जी दरिया रावी के ऊपर। इसके अलावा ये कब दरियाफत किया गया? 1921 में। इसकी जो डेट आपने याद रखनी है, हड़प्पा 1 साल पहले मोहिंजोदड़ो से दरियाफत किया गया। जब रेलवे लाइन बिछाई गई लाहौर से कराची तक, तो साहिवाल के मुकाम पर जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया तो वहां से ये जो आसार थे ये दरियाफत हुए हड़प्पा के 1922 में। और दयाराम साहनी, और किसने इसको दरियाफ्त किया? 1921 में दयाराम साहनी ने जी इसको दरियाफ्त किया। और उस वक्त डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, फिर वही क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल, ये आपने जी नाम याद रखने हैं। हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन का एक अहम शहर 1921 में दरियाफत किया गया। दयाराम साहनी जो उस वक्त के आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाते हुए इस शहर, क्योंकि यहाँ से पक्की ईंटें निकल रही थी,
और जो लोग थे उस वक़्त के, उन्होंने उधर से टीलों से जो पक्की ईंटें निकाल निकाल के अपने जो घर हैं वो बनाए। तो इस वक़्त दयाराम साहनी जो थे उनको पता चला, तो उन्होंने खुदाई करवाई और इस तरह एक शहर दरियाफ्त हुआ इंडस सिविलाइजेशन का। गो के इनके दरमियान एक तकरीबन 300 मील जो का फासला है लाड़काना, यानी कि जो सिंध मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में के दरमियान। इसके बाद अब इसमें आ जाते हैं हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है। यहाँ की जो अहम क्वेश्चन जो बनते हैं कि सबसे पहले ये टाउन प्लानिंग जो है बहुत उम्दा थी। टाउन प्लानिंग, ये जो शहर बनाया गया था इसकी टाउन प्लानिंग बड़ी आला मियार की थी। जो गलियां सड़कें एक तरतीब के साथ बनाई गई थी। उसके बाद चौथे नंबर पे ड्रेनेज सिस्टम, निकासी आब का जो निज़ाम था, निकासी आब का इंतज़ाम, ड्रेनेज सिस्टम ये भी बहुत उम्दा था। गलियां, नालियां, बाथ, इनके भी जो पानी निकालने का तरीका था वो बहुत ही उम्दा था और ये भी गलियों को ढांप कर रखते थे। इसके अलावा वाटर सप्लाई, अर्बन प्लानिंग और गल्ले के गोदाम, गल्ले के गोदाम, जितना भी जो गल्ला था, जो सरप्लस था, ज्यादा था, उसके लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए और गोदामों तक पक्की सड़कें, पुख्ता ईंटों की सड़कें बनाई गई। इसके अलावा उसकी हिफाजत के लिए भी उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किया हुआ था और जो मुलाजमीन थे उनको भी गल्ले के जो गोदाम के मुलाजमीन थे उनको भी तनख्वाहें गल्ले से जो इजनास की शक्ल में मिलती थी। इसके अलावा जो इंडस सिविलाइजेशन है इसमें तो बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मैंने अब ब्रीफली सिर्फ, क्योंकि हमने पेपर नहीं देना, सिर्फ जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसके रेलिवेंट हमने रहते हुए इसको स्टडी करना है। जो ग्रेनरीज है, गल्ले के गोदाम है, यहाँ भी बहुत ज्यादा गल्ले के गोदाम थे हड़प्पा। इसकी टाउन प्लानिंग बहुत आला मियार की थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। ये इसके अलावा यहाँ भी बहुत सारे खिलौने मिले मिट्टी के, और इसके अलावा छोटे छोटे जो रेड कलर के स्टोन्स मिले, औजार मिले, कांसी के बर्तन मिले। और एक चीज याद रखें कि जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, वादी सिंध के लोग, ये लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। सबसे अहम चीज जो लिख लें, लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। आयरन नॉट नॉन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नोन आयरन। आयरन की पहचान, आयरन का नहीं पता था। ब्रॉन्ज एज, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। अहम सवाल है, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज कहते हैं जी कांसी के, जो तांबे के, कांसी के, सिल्वर के, ये इन धातुओं से वाकिफ थे। आयरन से, लोहे से ना तो मोहनजोदड़ो वाले वाकिफ थे और ना ही हड़प्पा वाले वाकिफ थे। अच्छा जी, इसके अलावा जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का यानी कि शामिल किया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज में। शामिल किया। और ये एक अहम सवाल है, कब शामिल किया? 1980 में। 1980 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है यूनेस्को, उन्होंने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इन दोनों शहरों को शामिल किया है। और 1980 में इन दोनों शहरों को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है।
अब इसमें एक और चीज बताने वाली है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके जो तल्लकात थे वो दूसरी सिविलाइजेशन से भी थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, इसके अलावा चाइनीज, इनके साथ भी इनकी जो लेन देन तिजारत होती थी। बाबल दरिया जो फरात है उसके दरिया सिंध है, समुद्र के ज़रिए से भी और लैंड के ज़रिए से भी जो इनकी तिजारत थी, क्योंकि जो समेरी जो सिविलाइजेशन है वहाँ से जो अब उन्होंने खुदाई की है वहाँ से काफ़ी सारे सिक्के और जो मुजस्मे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहाँ से मिले हैं। इसलिए जो तारीखदान है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका ख्याल है कि इन दोनों तहजीबों का आपस में रबत था, एक दूसरे से तिजारत किया करते थे और ये तिजारत अशिया के बदले बार्टर सिस्टम पर डिपेंड करती थी। इसके अलावा आ जाते हैं कि ये बड़े पुरअमल लोग थे, इनका जो मजहबी अकायद थी ये बुतों की पूजा करते थे, छोटे छोटे मुजस्मे बनाकर बुतों के देवी देवताओं के उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा ये दरख्तों की भी पूजा करते थे, उनकी परस्तश करते थे। इसके अलावा ये बैलों की भी, जो बैल, शेर, हाथी और गैंडे, इनको भी मुतबरक जानवर समझते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह ज़वाल पज़ीर हुई, एक इतनी शानदार जो सिविलाइजेशन, तो उसके बारे में जो तारीखदान है उनका ख्याल है कि जो आर्य लोग थे, आर्यंस, इन्होंने इन पर हमला कर दिया। आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्होंने जो वादी सिंध की तहजीब है इसको तबाह बर्बाद कर डाला, क्योंकि वो लोग ताकतवर थे, इनसे जिस्मानी तौर पर भी बेहतर थे, उनके पास घोड़े थे और बेहतरीन औजार थे। जंग लड़ने वाले जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी बेहतर थे। इसलिए उन्होंने इनको मार भगाया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरह तो ये सिविलाइजेशन है ये ख़त्म हो गई। दूसरा नज़रिया ये है कि ज़लज़ले और सैलाब ने, क्योंकि ये दरिया सिंध के किनारे पे आबाद थी और हड़प्पा जो था वो दरिया रावी के किनारे आबाद था, तो दरिया हमेशा एक अपनी सिमत पर नहीं रहते, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो जब सैलाब आया तो सैलाब की वजह से ये इलाके, ये जो शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये डूब गए और इस तरह उनकी बस्तियां खत्म हो गई, ये तबाह बर्बाद हो गई। तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा नजरिया है वो ये है कि वबाई अमराज खूब पड़े इन शहरों में और बहुत सारी हलाकतें जो हैं वो वबाई अमराज से हो गई और जो बाकी इंसान बचे वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो ये था जी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है कि रस्मुल खत, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड ही रस्मुल खत स्क्रिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट था, रस्मुल खत था, वो सिंबॉलिक था। याद रखें, सिंबॉलिक था। हरूफे तहज्जी नहीं था। याद रखें, बड़ा अहम सवाल है। हरूफे तहज्जी नहीं था। अलामतें थी, सिंबल थे और कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, तारीखदान अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट मिले हैं उनको नहीं पढ़ सका। अभी तक ये डेसिफर नहीं हो सके, नॉट डेसिफर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, तो नॉट डेसिफर, यहां नॉट DECIPHERED, नॉट डेसिफर अभी तक नहीं पढ़े जा सके। क्यों नहीं पढ़े जा सके? जो भी रस्मुल खत मिला है उसकी वजह यह है कि 50 से ज्यादा जो अलामतें यूज की गई हैं, जो
उनके ताजर, उनके मिलिट्री के जो अफसरान थे, बादशाह थे, वो इस्तेमाल करते थे उनके दरमियान। और ये जो थी हरूफ तहज्जी, जैसे ए बी सी अल्फ बे पे, इनको हम हरूफ तहज्जी बोलते हैं। तो ये नहीं था, ये सिंबॉलिक था, सिंबल्स थे। जैसे ये इस तरह की लामतें, ये हो गया इस तरह की लामतें, इस तरह की लामतें, ये सिंबॉलिक था, ये सिंबल है, ये हरूफ तहज्जी नहीं है। और अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट जो है वादी सिंध की जो स्क्रिप्ट है, रस्मुल खत है, इसको नहीं पढ़ सके, नहीं पढ़ पाए। ये सवाल बड़ा अहम है, पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या सिंध, वादी सिंध की जो रस्मुल खत है या स्क्रिप्ट है वो पढ़ा जा चुका है? तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट डेसिफर, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। इसके और भी काफी 450 तकरीबन बस्तियां हैं। अभी जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक 1500 बस्तियां जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और काबुल तक ये तीनों जो ममालिक हैं इनके दरमियान फैली हुई हैं इनकी बस्तियां। हिंदुस्तान में जो लोथल जगह है, एक गुजरात, उनका जो रियासत है गुजरात, उसके अंदर एक शहर का नाम है लोथल, वहाँ से इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिली हैं उनको आसार। इसके अलावा चंद होडेरो, वो भी दरियाए सिंध में है, सॉरी दरियाए सिंध के साथ है और सूबा सिंध में है। जैसे लाड़काना सिंध में है, इसी तरह चंद होडेरो सिंध के अंदर एक जगह का नाम है, वहाँ भी इसके आसार मिले हैं। वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल है। अली मुराद, ये भी एक जगह का नाम है, वो भी इसके रेलेवेंट है। उसके बाद है सरकोतादा, सरकोतादा ये इंडिया में है, यहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसार मिले हैं। और इसके अलावा बन्ना वाली ये जिला हिसार इंडिया में, यहाँ भी राजस्थान, यहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसार मिले हैं। तकरीबन 1500 बस्तियां अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। आज का टॉपिक खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।